फिर साथ हम बात करते हैं जी कि वेव इक्वेशन को किस तरह से ड्राइव किया जा सकता है। वेव इक्वेशन बेसिकली v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहाँ पे देखें व्हाट इज v। v जो है वो स्पीड ऑफ वेव है, ठीक है, स्पीड ऑफ वेव है, ठीक है। इसको हम डिटेल में भी स्टडी करते हैं कि ये किस तरह से होगी। इसी तरह f जो है वो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी पे भी डिटेल में बात करते हैं। इसी तरह से l जो है वो क्या है, लैम्डा, ठीक है, जिसको हम वेव लेंथ कहते हैं। वेव की लेंथ कितनी है, वेव लेंथ, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ग्रीक लेटर है लैम्डा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास फर्ज करें एक हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है, इसके साथ मैंने एक स्ट्रिंग, एक धागा बांध दिया, ठीक है। अब क्या किया, यहाँ पे मैंने एक धागा या एक रस्सी जो है वो बांध दी इस तरह से हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर। अब रस्सी का दूसरा एंड जो फर्ज करें स्ट्रेट है, ठीक है, इस तरह से। अब रस्सी का जो दूसरा एंड है वो हाथ में है और उसको हम इस तरह से मूव करा रहे हैं कि पहले हम अपवर्ड लेकर जाते हैं एंड देन अगेन डाउनवर्ड। जितने जितनी लाइन यानी मीन पोजीशन से ओरिजिनल पोजीशन जितना आप अपवर्ड लेकर जाएंगे उतना ही अगर आप डाउनवर्ड लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास एक वेव प्रोड्यूस होगी, आपके पास एक वेव प्रोड्यूस होगी जो कि इस तरह की होगी, जिसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया, वो इस तरह से वेव होगी। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम देखते हैं जी कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। अब ये वेव की स्पीड है, ये वेव इस तरह से ट्रेवल कर रही है, ये इसकी स्पीड है, ठीक है। और इसी तरह से एक और चीज हम देखते हैं विच इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं जी, वेव लेंथ, यानी जो हॉरिजॉन्टल वे में इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कहलाएगा, आपका वेव लेंथ लैम्डा। यानी ये जो है वेलोसिटी हो जाएगी, जिस स्पीड के साथ ये मूव कर रही है वेलोसिटी, ठीक है। चले हम इसको सिंपल v कह देते हैं। और इसी तरह से जो इसने यानी आप फर्ज करें ये पार्टिकल जो है छोटे छोटे स्ट्रिंग के ऊपर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इनको हम कहते हैं जी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर हैं। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर जो पार्टिकल्स होंगे यानी ऊपर ड्यूरिंग वेव मोशन जो अपवर्ड पार्टिकल हैं, जो अपर हाफ है इसका ये कहलाता है हमारे पास क्रेस्ट, और जो लोअर हाफ है ये हमारे पास कहलाता है ट्रफ। अब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के अंदर वेव जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रेवल किया है ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास कहलाएगा वेवलेंथ। ये हमारे पास क्या है, वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास है जी लैम्डा। अब हम जानते हैं कुछ टर्म्स है जो कि हम हमारे यहाँ पे अंडरस्टैंड करना जरूरी है। हम कहते हैं जी कि एक वेवलेंथ यानी एक क्रस्ट और एक ट्रफ को ट्रेवल करने के लिए यानी पास करने के लिए या प्रोड्यूस होने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल एक क्रस्ट और एक वेव एक ट्रफ प्रोड्यूस करने में जो टाइम लगा वो 2 सेकंड था, तो इसका इस वेव का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 सेकंड, ठीक है। इसी तरह से आपके पास एक टर्म है फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास कि एक सेकंड के अंदर जितनी वेवलेंथ पास करेंगी, एक सेकंड, देखें टाइम पीरियड तो हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की थी कि टाइम पीरियड जो है इसका क्या था, जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम पीरियड इसका था 2 सेकंड, यानी एक वेवलेंथ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में इस वेवलेंथ को जितना टाइम लगा जो कि एक कंप्लीट वेवलेंथ है वो टाइम क्या है 2 सेकंड, और फ्रीक्वेंसी क्या है 1 सेकंड में। अगर आप देखें कि एक वेवलेंथ 2 सेकंड में पास की है तो 1 सेकंड में कितनी वेवलेंथ पास करेगी, जाहिर है हाफ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड देखूं तो हाफ किस तरह से आ सकता है, फ्रीक्वेंसी को अगर मैं टाइम पीरियड से डिवाइड कर दूं 1/2 मीन के 1/2 सेकंड मीन के 1 सेकंड के कितनी वेवलेंथ पास करेगी, हाफ, 0.5 वेवलेंथ जो है पास करेगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 0.5 हर्ट्स, क्योंकि 1/सेकंड किसके इक्वल होता है, हर्ट्स के इक्वल होता है। तो आप देखें जी कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 0.5 हर्ट्स। अब हम देखते हैं कि अगर लेट सपोज हमने स्पीड मालूम करनी हो इस वेव की, ये स्पीड कितनी है, तो आपने 9th क्लास के अंदर ये बातें पढ़ रखी हैं, स्पीड v इज यानी हम वहां पे एस से डिनोट करते हैं, एस डिस्टेंस होता है, एस इज इक्वल टू वी टी होता है। और अगर आपने लेट सपोज हम v की टर्म से बात कर लेते हैं, स्पीड किसके इक्वल हो जाएगी, डिस्टेंस आवर टाइम के इक्वल। अब यहाँ पे अगर हम रिप्लेस करें इन चीज़ों को जो कि अकॉर्डिंगली इनके अब जो प्रॉपर चीज़ें हैं यानी प्रॉपर जो टर्म्स हमने यूज़ की हैं, यानी हम यूं बात करना चाह रहे हैं जिस जो स्पीड है उसको हम v लिख रहे हैं, जबकि डिस्टेंस जो है वो लैम्डा के इक्वल है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, ये लैम्डा के इक्वल है। और t यहाँ पे टाइम पीरियड जो कि कैपिटल टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी के साथ, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक और बात देखी कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स है, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t होता है। यानी
अगर आपने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो आपको टाइम पीरियड मालूम होना चाहिए, टाइम पीरियड मालूम करना तो फ्रीक्वेंसी मालूम होनी चाहिए। या आप रिलेशन की बात करें तो टाइम पीरियड अगर ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर टाइम पीरियड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो यहां से मालूम होता है जी कि अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिख लूं, v इज इक्वल टू लैम्डा आवर लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1 आवर टी, मल्टीप्लाई बाय 1 आवर टी, जो कि मैं इस इक्वेशन को रीफ्रेज कर सकता हूं, इस तरह से लिख सकता हूं। तो ये हमारे पास ये इस तरह इसकी शेप जो बन जाएगी कुछ इस तरह से बन जाएगी। थोड़ा सा हम इसको ड्रैग डाउन और कर लेते हैं। इसकी शेप जो बन जाएगी हमारे पास क्या बन जाएगी, v इज इक्वल टू 1 ओवर टी किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। तो यहाँ पे 1 ओवर टी की वैल्यू लगा दें, v इज इक्वल टू लैम्डा एफ और v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वेयर v क्या है, स्पीड ऑफ द वेव है, f जो है वो फ्रीक्वेंसी, आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है, और लैम्डा जो है वो क्या है, वेवलेंथ। तो अगर आप यहाँ पे इस रिलेशन को अगर आप देखें तो जो स्पीड का यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर फी सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद लैम्डा जो कि वेवलेंथ है मीटर में आएगा, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी है वो पर सेकेंड होती है, ठीक है, पर सेकेंड इनटू, अगर आप इनकी साइंस भी चेक करना चाह रहे हैं कि अगर ये दोनों साइड्स के साइंस इक्वल ही आते हैं, यानी यहाँ से वेलोसिटी किस तरह से इक्वल हो जाएगी एफ लैम्डा के, तो अगर आप लैम्डा को चूंकि आप मीटर में लेते हैं तो देखिए मीटर फीट पर सेकेंड इज इक्वल टू पर सेकंड, यानी एस अब -1 नीचे आके क्या हो जाएगा +1, तो मीटर पर सेकंड। यहाँ से हमें समझ आती है जो आपकी वेवलेंथ है, जो आपकी वेलोसिटी ऑफ द वेव होगी वो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। तो ये थी हमारे पास वेव इक्वेशन।